दर्शकबिन नमस्कार, हम अमित ठाकुर। प्राइम टाइम में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम में जना अहाँ सबके बुझले हरेक दिन हम सब एक निश्चित विषय लक एक्सपर्ट सबके बजा कर वही विषय पर बातचीत करे। आई से हो यह क्रम के हम सब निरंतरता देने से आई हम सब दू गोटे अधिवक्ता दुए के बजेने छियन। दुनू गोटे से एक खुनका राजनीतिक अवस्था ते के बाद न्यायपालिका में जे टसल देखल जा रहा है से अते के बाद मधेश के राजनीतिक आ विकास के इशू इस सब मुद्दा के जोड़ कर आई के प्राइम टाइम में बातचीत करब। दुनू गोटे अतिथि से परिचय कराबी। जना शुरू में बतेनु दुनू गोटे अधिवक्ता छथि। एक जना हमरा सबके साथ में छथि सुनील रंजन सिंह जी, तैना दोसर छथि पंकज कुमार कंते। दुनू गोटे के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनील जी से शुरुआत करै छी। सुनील जी, एखन का जे अवस्था है देश संहिता में एला के बाद विभिन्न काज सब भ रहल छै, नया संरचना आयल छै, वही में सब व्यस्त छथि अपना आप के ढाल में। लेकिन जे प्रदेश नंबर 2 के संघीयता जे छै ओहि पर विभिन्न किस्म के आरोप सब लगैत रहे छै, ओकरा कनी गौर से सेहो देखल जाइ छै। कहल इहो जाइ छै जे देशे के संघीयता पर टिकल छै, ताहि के बाद मुख्यमंत्री के भ्रमण हो चाहे अन्य अन्य इशू सब जे होय, ई सब मिलाकर अहाँ के की बुझाय जे प्रदेश नंबर 2 कतेक इम्पोर्टेंट छै या की रोल प्ले करे छै ई समग्र देशे के संघीयता टिकाब? बहुत बढ़िया अपने प्रश्न कैली। वास्तव में हम तो ई संघीयता के लेल बहुत काम कैल व्यक्ति छी। अपने के स्थानीयता पुनर्संरचना आयोग के सदस्य के रूप में भी हम काम कैले छी। तो हमर अपन अनुभव जेना बुझाइए कि अखन खास करके राज्य एहि में जैसे दिखावे के लिए मात्र संघीयता के सपोर्ट कर रहा छी। जिस राज्य में संघीय सरकार ओकर उदाहरण अहाँ के दै छी, समय पर अहाँ के कर्मचारी के व्यवस्थापन न अपने से करे छै, न अपने के प्रदेश सरकार के करे दै छै, न स्थानीय सरकार के करे दै छै, जे संघीयता के खाए के लेल पहले तैयार होते। दोसर कि एकर संरचना सबके व्यवस्थापन न कलकै और जिला कार्यालय सब खारिज कर देलकै। तक एगो कर्मचारी के बैठे के अपने ओकरा जगह न छै तो कत जनता के सेवा देते। तो ई सब कैला करे छै। तो ई सब जे करबै तो लोग में ई होते कि ऐसे बढ़िया अहाँ के पहिल के सिस्टम रहलै तो जनता धीरे धीरे कर के जैसे रेशियो बढ़े छै। तब अहाँ के बतबै छी खास करके कर के रेशियो जहाँ अहाँ के अखनी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के खास प्रदेश सब में ओकरे सबके बाहुल्य छै, 2 नंबर बाहेक स्थानीय सरकार में ओकरे छै बाहुल्यता। तो कर के रेटो बढ़ा रहा है अनपेक्षित रूप से, जो हम अहाँ अपेक्षा न करी वही किस्म। तो वैसे की होते कि जनता के रिएक्शन के लेवल बढ़ते तो जनता कहते कि ये संघीयता बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा है, ये जनता के सेवा सुविधा न देवे सकले, जय के कारण से पहल के सिस्टम ठीक है। तो वो कोन 2/3 बहुमत के सरकार है कि एगो तो जनता के रेसिस्टेंस एहि प्रति बढ़ा के अपना संग में ओकरा संविधानो संशोधन करे के पूरा अधिकार छै। तो कखनियो ई संघीयता के खा सकै छै, कखनियो संशोधन करके। इहो तो एकटा बात आबि सकै छै ने आम जनता के प्रश्न में जे पार्टी संविधान निर्माण करऽ के लेल 16 बुधे सहमति में भाग लेलकै, फास्ट ट्रैक हिसाब से लऽ गेलै, जेना तेना कऽ के संविधान पास भेलै, व्हिप जारी कयल गेलै आ ओही संविधान के अनुरूप संघीयता आयल छै। तो अहाँ संघीयता अनुभव करबै या फेरो संघीयता बैको ल जाए के लेल अहाँ केला काज करबै? एना छै राजनीति में हम अहाँ सब देख लेले छी बहुत चीज अहाँ के जे अगाड़ी अबै छै पर्दा के पछाड़ी उ चीज दोसर चीज रहे छै, जस्ट ओकर रिवर्स रहे छै। तो हम अहाँ तो फील्ड में जे है से देखबै। तो एहि के लेल उ लोग सब चीज कैलथिन, सब चीज करबैलथिन, ओहिमे कोनो शंका नहीं छै। लेकिन ग्राउंड में की हो रहा है से तो देखे पड़े। तो अपने के प्रश्न में हम ई प्रश्न करै छी तो सरकार में तो छै, तो ओहिमे से कुछ घटक दल तो कैला न एहि के लेल जैसे जोरदार रूप से लागल छै, कैला न वो उठाबै छै सरकारे में रह के। संघीयता के लेल जब प्रहार हो रहा है, न कर्मचारी मिल रहा है, न व्यवस्थापन मिल रहा है, न अधिकार मिल रहा है, जेना प्रदेश सरकार के तो पंगुए करीब करीब बनल छै। और अहाँ शुरू में हमरा से बढ़िया प्रश्न कैले रही कि संघीयता इस देश में यदि टिकल है तो 2 नंबर प्रदेश के कारण से, प्रदेश नंबर 2 के कारण से और यहाँ के नेता और जनता सबके कारण से में कोनो दुमत नहीं छै। तो संघीयता जब वही के बेस पर है, एहि तरह के दाना पानी से है, एहि तरह के नेता से है, तो वो नेता यदि सरकार में छै वही सरकार में एहिठाम के दल के समर्थन छै, तो कैलागी जो है संघीयता के प्रति उदासीन छै, कैलागी अपने के अखनी के बजट में 4% मात्र संघीयता के लेल बजट गेल छै, कैलागी जो है से हरेक चीज कंट्रोल के संघीय सरकार कर, तो विरोध करे पड़ले न करे एकर मतलब अहाँ मिलल छी संघीयता के मिल के खा रहल छी। हमर एनालिसिस पंकज जी, अहाँ खास जनकपुरे के छी। जनकपुर के जो यदि बात कयल जाए तो एखन कहल जाइ छै जे
जनकपुर विकास निर्माण के तरफ प्रगति कर रहल छै, एकदम गति से आगा बढ़ रहल छै। तै के साथ साथे राजधानी सेहो होबे लागल छै, प्रदेश सरकार के सबटा संरचना एतऽ स्थापित भ रहल छै। जो यदि नगर के हिसाब से बात करी तऽ अहाँ के आकलन में एखन ई जे विकास निर्माण के काज के अहाँ केना कऽ आकलन कर रहल छी, ठीक से भ रहल छै कि किछु कमी कमजोरी सेहो अहाँ देख रहल छी? दोषारोपण सेहो होइत रहै छै, केंद्र सरकार नहीं सपोर्ट केलक, प्रदेश सरकार कहै छै हमरा सबके हाथ में किछो नहीं है। तऽ एखनका शहर के जो यदि विकास निर्माण के बात करी तकरा केना अहाँ देखै छी? देखियो विकास निर्माण के कार्य तक के जहाँ तक बात छै तऽ सबसे पहले की छै, विकास निर्माण जे छै से एकटा निश्चित क्रमिक रूप में होइ छै। वो कोनो मैजिक नहीं होइ छै जे विकास निर्माण एकाएक जे छै से जादू जकाँ जे छै से कोनो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छै आ एकाएक सब चीज भऽ जाइ छै, से बात नहीं होइ छै। कतौ भी देखल की गेलै जे विकास के जे क्रम होइ छै, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जे छै से ओ क्रमिक होइ छै। आइसँ 2 वर्ष 3 वर्ष पहले के जब अवस्था, ओना जनकपुर के अवस्था के बारे में पर्टिकुलर बात करबै तऽ ई देख में आयल है जे पिछला बहुत दिन से करीब करीब 10-12 वर्ष जनकपुर जे छै से जर्जर अवस्था में छै, रोड सब नहीं छै, शैक्षिक इंस्टीट्यूशन सब में बहुत ज़्यादा जे छै से गिरावट आयल छै। जलेसर भिठामौरको रोड जे छै से करीब करीब 2 दशक से जे छै से एकदम खत्म अवस्था छै, ओकर जे छै से कोनो ध्यान क्यों नहीं दऽ रहल छै। तहिना मतलब बॉर्डर से कनेक्टिंग दोसर जे छै से जनकपुर ओ अपने के जठी के विषय देख सकै छी। एकटा ट्रेन के अखन जे छै से आब जयनगर जनकपुर होइत बर्दीवास तक के जे छै से बात छै से ओ एकटा ऑन प्रोग्रेस छै, लेकिन स्लो छै। आब खैर ठीक छै, स्लो छै तऽ भऽ रहल छै। लेकिन हमरा अगर कहब तऽ जे काम आब शुरू भेलैए एकटा समय तऽ लेतै। जनकपुर के विकास के क्रम में जे छै से एकटा निश्चित समय लऽ कऽ विकास के क्रम आगाड़ी बढ़लै। एकरा हम सब गोटे जे छै से सहयोगी भावना से एक दूसर के सहयोग करी। हाँ, काम के क्वालिटी में कतौ कम्प्रोमाइज नहीं होबक चाही, एहिमे विवाद नहीं छै। जतेक रोड बनि रहल छै ओहिमे जे छै से क्वालिटी पर जे छै से क्वालिटी के अनुसार काम हो, एज पर जे छै से हमर सबके जे स्पेसिफिक बनल गेल छै ताहि स्पेसिफिक के ध्यान राखि कऽ जे छै से ओहिना काम हो। काम में कोनो जनप्रतिनिधि सब जे छथि उप महानगर पालिका भीतर में चाहे वो प्रमुख उपप्रमुख हो चाहे वार्ड सदस्य, हुनकर सबके काज एखन तक कतेक प्रभावकारी बुझा रहल है? नहीं, हुनका सबके अगर हमर अपन मूल्यांकन करूँ तो हुनका सबके कनी और बेसी मेहनत करऽ पड़तै, और बेसी जवाबदेही बनऽ पड़तै। कतौ भी जे छै से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तऽ छै हमरा सबके बीच में, कारण बहुते पछाड़ी हमसब पड़ि गेल छी। जखने बहुत रास पछाड़ी पड़ि जाइ छै तऽ हमरा सबके एक्सपेक्टेशन लेवल बेसी हाई भऽ जाइ छै। और एहन समय में जनप्रतिनिधि सबके की होबाक चाही जे एक्सपेक्टेशन के हम केना मीट करबै जनता के। स्वाभाविक छै जे विकास के जे गति छलै से बहुत शून्य अवस्था तक चलि गेल छलै, माइनस के अवस्था तक चलि गेल छलै। आब भक्कर प्रारंभिक अवस्था में छै। एहन अवस्था में वार्डाध्यक्ष जी, वार्ड सदस्य जी, उप मेयर साहब, मेयर साहब सबके जे छै से आवश्यकता से की आवश्यक छै जे एक एक जगह जा कऽ अपने मूल्यांकन कऽ कऽ देख कऽ इंस्पेक्शन कऽ कऽ कतऽ केहन काम भऽ रहल छै, ओहि काम में की जे छै से कमजोरी भऽ रहल छै, ओहि काम के हम गुणस्तरीय केना बनाएब, एकदम जागरूकता और तत्परता के साथ ओहि सबके जे छै से इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग कऽ कऽ तब मात्र आगाड़ी बढ़ दिखा। एखनका अवस्था में ओतेक जे स्टैंडर्ड होबे के चाहिए से ओ सब नहीं पूरा कऽ। हाँ, ई विभिन्न पत्र पत्रिका में देखऽ में आबि रहल छै जे बढ़िया ढंग से काम होबक चाही। कतौ जेना नाला बनि रहल छै तऽ नाला के नीचा जे ढंग के जे काम होबक चाही, सीमेंट कऽ कऽ एकटा लेयर के ताहिके बाद फिर से अथी जे है से ह्यूम पाइप राखि कऽ होबक चाही, तहन किस्म के नहीं भऽ पाबि रहल छै। विभिन्न जगह से कहि के बात आबि रहल छै। वो अगर छै एहन तो ओहिके तत्काल करेक्शन कऽ कऽ जे छै से आगाड़ी बढ़क चाही। चूँकि अहाँ कम से कम एटलीस्ट अगर आप पुनर्निर्माण कर रहल छी जनकपुर के 100 वर्ष के प्लान कऽ कहाँ के जाय पड़त, 100 वर्ष के पॉपुलेशन के ध्यान में राखऽ पड़त जे 100 वर्ष में कतेक पॉपुलेशन एहिठाम भऽ सकै छै, कतेक शैक्षिक संस्था के आवश्यकता छै, कतेक रोड के आवश्यकता छै, कतेक चौड़ाई होबक चाही ओहि रोड सब में, कतेक गली के आवश्यकता छै। 100 वर्ष के पॉपुलेशन के धाना वाला हर चीज के अखने अहाँ कैलकुलेट कऽ कऽ इन्विजनिंग कऽ कऽ तब मात्र अहाँ डेवलपमेंट के एकटा जे छै से आधार स्तंभ जे छै से आधार शुरू करियौ, तब जे छै से एकटा विकास के गति क्रम लेतै। लेकिन खाली हम एडहॉक बेसिस में तत्काल हम अपना समय में किछु काम कऽ लै छी, लोग के देखऽ में आबि जेतै ई रोड बनलै, उ रोड बनलै, ताहिसँ की होतै जे हमसब जे एकटा कल्पना कऽ रहल छी जनकपुर प्रदेश नंबर 2 के जे छै से राजधानी जे छै से छै, तऽ अगर एहि ढंग से हमसब विकास करबै तऽ शायद ओ हमरा सबके आशा जे छै से मीट नहीं भऽ सकतै। आ कनिक हम जोड़ऽ चाहब जे अपने सुनील जी के जे प्रश्न रखने छलिए संहिता के बारे में, 2 नंबर प्रदेश से एक्सपेक्टेशन के बारे में, वास्तव में अगर कहबै तो संहिता के बारे में सबसे बेसी प्रखर आवाज एहि क्षेत्र से उठल छै नेपाल में। पहिलका अंतरिम संविधान जे जारी भेलै ताहि समय में संहिता के बात नहीं आयल छलै, तब विरोध के स्वरूप सबसे बेसी लहर 2 नंबर से उठलै। अर्थात अगर संहिता के मांग कतौ से उठल छै तो 2 नंबर प्रदेश से उठल छै आ ओकरा देश स्वीकार कलकै। एखन जे एकरा हम कनी कंप्लीट कर ली।
तय 2 नंबर प्रदेश पर बहुत बड़का जिम्मेवारी है और सब गोटे एकरा एहि नजर से देख रहा है एहिठाम संघीयता के अंतर्गत के ई प्रदेश सरकार कतेक बढ़िया काम कर सकते हैं, कतेक मॉडल काम कर सकते हैं जो बाकी और 6टा प्रदेश में ओकरा देशी से रिप्लिकेट करे के बात भ सकै छै। तै एहि प्रदेश के सबसे बेसी जिम्मेवार भ के प्रस्तुत हो पड़ते। प्रदेश के सरकार के कोऑर्डिनेशन के अवस्था में बात हो, विभिन्न किस्म के कानून सब बनवा के बात हो या विभिन्न इंस्टीट्यूशन सबके जैसे से केना हम मोबिलाइज करी, वही के मैकेनिज्म में केना ल जाए, पीपुल ओरिएंटेड केना बनाबी, संघीयता के जो लाभ पीपुल बेसी से बेसी ल सके, अर्थात अधिकार के जैसे से हम नीचा स्तर तक जते पहुँचबै लोकल यूनिट तकला और पीपुल में जैसे से ओकर दैनिक काम करवाई में कोनो किस्म के आवश्यकता से बेसी हैरानी नहीं हुई है ना, तब तक के हम सब जैसे से अधिकार नीचा स्तर तक के पठा के ओकरा हम सुनिश्चित कर दी अहाँ के ई काम अहिठाम भ जाए, ओहि के लेल अहाँ के कतौ बाहर नहीं जाए पड़त। एकर सबसे बेसी उपयोग और समुचित प्रयोग के व्यवस्था जैसे से 2 नंबर से जैसे से लोग आशा कर रहल छै। ई जे आश जे छै ने आ जे डिसेंट्रलाइजेशन जे कहै छै, विकेंद्रीकरण, ओहि में त कतेक एतेक समस्या आबै छै, विभिन्न जगह से आवाज से उठै छै, हरेक प्रदेश से खास करके प्रदेश नंबर 2 से आवाज उठै छै जे संघीय सरकार बहुत कानून निर्माण नहीं कर चुकल है। ओहि के कारण हमरा सबके जे प्रदेश के तहत जे कानून सब जे छै वो निर्माण करे में समस्या भ रहल है। तो एकरा आब केना क ई समस्या जे छै ओकरा केना क अहाँ निर्मूल करबै, चाहे केना आगा बढ़बै, केला एहि के डायरेक्ट असर अहाँ के राज्य व्यवस्था पर पड़त, संरचना पर पड़त। एना छै वास्तव में सरकार के ऐसे पहले को सरकार के ध्यान न रहलै एहि पर, तनका जे है से संघीयता बस ओकरा बहन कर रहल छी, साथे लेके चल रहल छी, बस वो बाध्यता। आ दोसर अखनो के सरकार के कहबै तो एहि पर ध्यान बहुत कम छै, सकभर ई खत्म हो जाए ओहि किस्म से छै। अहाँ के काम अभी बहुत नगण्य भेल छै सरकार से, लेकिन संघीय सरकार भीख मांगे लगलै। अहाँ के अर्थमंत्री नेपाल के संघीयता के लेल हमरा पैसा चाही कह के अपने के विश्व बैंक से पैसा तक मांग क देले अवस्था छै, खर्च भेबे न कलै, अहाँ वो भीख मांगे लगलै। तो कहे के अर्थ की है कि उ संघीयता के एते खर्चीला देखाबे के चाहे छी, एते एकरा जैसे अपने के घुमावे के चाहे छी कि केना तो फेल कर जाए। अहाँ जे हम विषय वस्तु रखली कि एन कानून ई सब के वास्तव में तो सरकार के तो बहुत पहले एकरा एन कानून सब निर्माण कर लेवे के चाही, फास्ट ट्रैक में बनावे के चाही। संघीय कानून संघीयता के लेल ओकरा बनावे के चाही, प्रदेश के कानून निर्माण के लेल प्रदेशो सरकार के की है कि केंद्र हमरा दे तो हम करब, न तो हम न करब। भाई अहूँ के अधिकार है, अहाँ के संविधान क्लियर कर अहाँ केला न बनबै छी। ओकरा बाद में स्थानीय सरकार सबके ओहो की कि हमरा केंद्र जो मॉडल देती ओहि अनुसार से बनबी वा कते बनबै छी न, संविधान अहाँ के अधिकार देले, अहाँ केला न बनबै छी, अहाँ के बनाव, अहाँ के रोकत अहाँ के कानून बनाबे में। तो कहे के अर्थ है कि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सब संघीय सरकार के मुँह देख रहल छै, और संघीय सरकार तो चाह रहल छै कि केनाहितो संघीयता जे है से लागू नहीं होत तो बड़ा बढ़िया रहत, ताकि पहले से जैसे जेना हम सब चलबित रही हुक्मी शासन ओनाहिते चलाब ओनाहिते लूटब, हम सब हमरा सबके योजना में काम होता है देश के एहि किस्म से। एकरा एना क बुझल जाए जे संघीयता के कहना ने कहना धरात में पारक लेल बिहाइंड द कर्टेन किछ काज सब भ रहल छै, एहि हिसाब से हाँ एमे कोनो शंका नहीं छै, लेकिन ओकर जे है से अब जस जे है से ई सब अपने न लेके जनता के मांग रहले, जय के कारण एना हम सब कैली ओहि में जा रहल छै। लेकिन यदि जनता के रिएक्शन न अतै, अहाँ के पब्लिक के सपोर्ट एकरा विरुद्ध में न जतै, तो ये सब अपने से संघीयता के धराप में रखते तो बहुत खतरनाक होते। कहे लागी कि बिहान बहुत बड़का प्रश्न उठते कि 6 गो प्रदेश में अहाँ के वाम सरकार, संघीय सरकार अहीं के, अधिकतम स्थानीय सरकार अहीं के, तैयो अहाँ संघीयता के असफल करबेलिए तो आगामी दिन में अहाँ के इहे इशू के कारण ई सरकार फिर लौट के ना आ सकै छै। एकरा बाहेक के दल सबके सरकार बनते, ई बड़का खतरा छै। लेकिन उ की करते अहाँ के एतेक ज़्यादा जैसे एकरा नेगेटिव प्रचार करते, जनता के थ्रू जनता में ले जते, अहाँ के ओकर संचार कुछ माध्यम से भी ओकरा थ्रू एते प्रचार प्रसार करबते कि जनता के एकरा प्रति एकदम नकारात्मक धारणा सृजना करवा के उ चाहती कि एकरा खाए। अब उहे कदम हम सब देख रहल छी, एनालिसिस कर रहल छी। तथापि यदि हम गलतो हो सकै छी, उ न है शुभकामना दै छियै संघीय सरकार के कि ओना अहाँ नहीं करू, लेकिन हम विश्वस्त नहीं छी। पंकज जी जेना एहिमे जे कहली ने, जेना सुनील जी कहलखिन जे नकारात्मकता फैलावे के प्रयास, महंगा देखाओ, ओहि के एकटा प्रत्यक्ष उदाहरण इहो अबै छै जे कर जे छै सबसे बेसी नेगेटिव इम्पैक्ट वही के पड़ि रहल छै कोनो आम नेपाली जनता के अथी में। हृदय त्रिपाठी जी से हो प्रतिनिधि सभा में कहलखिन जे कर अहाँ सब बढ़ा रहल छियै, संघीयता विफल करावे के देखा रहल छियै,
लेकिन ई कर प्रणाली के यहाँ से फेल्योर कर रहल छी, संघीयता फेल्योर नहीं भ रहल छी कतौ। ई कर जे वृद्धि छै ने ई ठीके में वास्तव में प्री प्लान्ड नहीं भेलै कि एकरा कोन तहत ई सब आनि रहल छै? कहै छै संघीयता चलाबऽ के लेल हमरा सबके कर आब थपऽ पड़तै। देखियो वास्तव में संघीयता चलावऽ लागि कर थपऽ पड़तै ताहि बात से हम सहमत नहीं छी, कतौ सहमत नहीं छी। कियाक नहीं सहमत छी? अहाँ के पास सब स्ट्रक्चर सब पहले गांव विकास समिति नगरपालिका सब छला, अहाँ पैसा मोबिलाइज करै छलिए विकास के लेल दै छलिए। अखन अहाँ संघीयता के मॉडल में लोकल गवर्नमेंट बना देलिए। तो पहले के 8टा 10टा गांव विकास समिति एकटा नगरपालिका बनि गेलै, 6टा 5टा गांव विकास समिति एकटा गांवपालिका बनि गेलै। सर्टेन अमाउंट पहले दै छलै, सर्टेन अमाउंट अखनो अहाँ देबै। सर्टेन राइट पहले छलै अखनो रहै छै। अखन की भेलिए जे अखन लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में अहाँ दिले। अखन विकेंद्रीकरण नहीं भेलिए। विकेंद्रीकरण आ लोकल गवर्नमेंट दुनू दूटा चीज छै। विकेंद्रीकरण में की छै, पावर डेलीगेट कऽ देल जाइ छै। लोकल गवर्नमेंट में अपने आप में सब चीज ग्रहण करऽ के योग्य रहै छै, सब चीज अपने निर्णय कऽ सकै छै। हाँ, वो कंट्राडिक्ट नहीं करे प्रदेश के सरकार से और जे छै से सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के बनायल आइन सबसे कंट्राडिक्ट नहीं करते। लेकिन अपना गांव में और वही के अंतर्गत रह के हर चीज के निर्णय लेबऽ के लेल स्वतंत्र छै। ओकरा पास तीनों राइट छै, एग्जीक्यूटिव राइट छै, जुडिशियल राइट छै और लेजिस्लेटिव राइट छै। तो अपना जगह सब चीज अपन प्रादेशिक क्षेत्र में सब चीज के निर्णय लेबऽ लेल स्वतंत्र छै। एहन अवस्था में सरकार फेडरल गवर्नमेंट से या प्रादेशिक सरकार से जे सपोर्ट ओकरा होबक चाही से अखन के अवस्था में हम उन्हें देख रहल छी। सुनील जी बहुत निक बात एकटा की कहलखिन है जे बेसिक लोकल गवर्नमेंट हमरा अहाँ के पास जे अखन 700+ लोकल गवर्नमेंट देश में छै, ओकरा पास कोनो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अखन तक ला नहीं छै। अहाँ कर्मचारी डिप्लॉय नहीं कर सकलिए, अहाँ ओकरा फर्नीचर नहीं दे सकलिए। ओकर जे बेस मिनिमम जतेक ओकरा जे चाही एकटा लोकल गवर्नमेंट के चलबऽ लागी एक्सपर्ट से अहाँ नहीं व्यवस्थापन कर सकलिए। ओहि सब के कारण देखा के त कतौ ने कतौ ओ सब कहै छै हम आबि रहल छी। खर्चा नहीं बढ़ले। देखियो अखन फेसबुक में या विभिन्न प्रचार माध्यम में की आबि रहल छै जे गांवपालिका नगरपालिका में संघीयता के कारण एते अरब जे छै से अथी में सैलरी में जा रहल छै। भाई अहाँ 10 खरब 15 खरब के बजट बनबै छी, है ने? कल्पना करू ओहिमे 1-आध अरब मात्र अहाँ के सैलरी में जा रहल। बहुत बड़का जे छै से अमाउंट नहीं छै। राष्ट्र के रूप में अगर सोचबै तो बहुत बड़का अमाउंट नहीं छै। डर लाग जकरा डराइल अमाउंट कहै छै, ओहिसे हैवक क्रिएट कर रहल छी से वास्तव में कतौ नहीं छै। ओ जे छै से नेगेटिव प्रचार कयल जा रहल छै, वो कतौ नहीं छै। पहले खर्च पूरा करऽ के क्षमता छै कि नहीं एखन? बिल्कुल छै, बिल्कुल छै। अहाँ कर नहीं थपऽ के अवस्था छै कि नहीं छै? कर अखन थपला से आराम से चलि सकै छै। ई सब की भ रहल छै जे एकटा मैक्सिमम लोकल गवर्नमेंट अखन के फेडरल गवर्नमेंट के पार्टी के छै, उ सब एकरा पॉजिटिवली आगाड़ी बढ़बऽ के बदला निगेटिवली रूप में आगाड़ी बढ़ रहल छै। किया? ओकरा कतौ ने कतौ एहि संघीयता से उ 6टा प्रदेश में कमोबेश 5 नंबर के पार्ट आ कनी मनी 1 नंबर के पार्ट में संघीयता के सपोर्ट में बात उठल छलै। बाकी पार्ट जे छै बाकी रेस्ट अदर जे प्रदेश छै ओकरा सबसे कोनो विषय नहीं जोड़ल। सुनील जी के थप साहब, सुनील जी एहि सब के अलावा भी जखन कनिका पछा चलै छी, आंदोलन तरफ चलै छी, मधेश आंदोलन भेलै, एतेक लंबा आंदोलन भेलै, आब भरि देश अहाँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के नारा दऽ रहल छी। संघीय सरकार जे छै ओहि में मधेश केंद्रित दल जे छै ओहो सब कतौ ने कतौ डायरेक्टली एगो पार्टी इन्वॉल्व छै, इनडायरेक्टली समर्थन देने छै। संविधान संशोधन के मुद्दा लगभग गौन होबऽ के अवस्था में जा रहल छै। तो जय के लेल आंदोलन भेलै ओ व्यर्थ भऽ गेलै? एकदम बहुत बढ़िया अपने प्रश्न पूछली। आंदोलन तो भेलै, आंदोलन के बेनिफिट केकरा मिललै हमरा अहाँ के सेहो देखे के है कि आंदोलन के खत्म कलकै सेहो देखे के है, के खत्म करवलकै सेहो देखे के है। तो कहे के अर्थ है कि मधेश के आंदोलन खत्म तो है अखनी, लेकिन मुद्दा खत्म न भेल छै। मुद्दा के मुद्रा संगे साटै छै। जे आंदोलन के बल पर जीत के गेलै वो दोसर बात छै। सब फेर ओहू में न है वैसन, कुछ ईमानदारो है, लेकिन वो दोसर बात है। लेकिन मधेश के मुद्दा खत्म नहीं भेल छै। मधेश के मुद्दा यथावत छै। मधेश अहाँ के अखनी से एकदम नजदीक से देख रहल छै के कथी करै छै न करै छै। हमरा बुझाइए कि भविष्य में जे है से फिर ई एगो रूप लेते। एकेगो मात्रे जे है से हमरा खतरा की है, एगो डर की है
कि यहाँ के जनता जातिवाद के नारा पर न जाके वास्तव में जे मधेश के लिए अन्याय करे छै ओकरा विरुद्ध में लाग जतै तो ये देश न टिक सकै छै, 10 दिन न टिक सकै छै। एगो दोसर बात, एगो पंकज जी के बात में हम थप जहाँ जे प्रश्न उठेले छली कर में, हमरा स्थानीय सरकार से प्रदेशो सरकार से गुनासो के संघीय सरकार से तो छैहे, ओकरो सबसे गुनासो छै कि कहे के अर्थ है कि अहाँ के संघीय सरकार पैसा देलक ओते 20 करोड़ से कम तो केकरो न छै, स्थानीय सरकार सबके प्रदेश सरकार के तो करोड़ों में अरबों में छै। अहाँ उ पैसा के खर्च करे के लिए अहाँ की काम कैलिए एते दिन में देखा दू एक दू कुछ अहाँ के काम एकदम पेपर में सब छै, फील्ड में बहुत कम छै। तो अहाँ के की आवश्यकता पड़ गेल जे अहाँ कर बढ़ा रहल छियै अनपेक्षित रूप में? अहाँ के भंडारण करे के लेल, टॉयलेट में एसी लगावे के लेल, 5 करोड़ के गाड़ी चढ़े के लेल, आ जनता के बच्चा जैसे न पढ़े न खाए, तो ई सब जे अहाँ कर ओकरा बानी छी जहाँ अहाँ के एगो नीति छै। हम सब अपना साथी भाई में रही कमेंट करी कि नेपाल सरकार के बड़ा बढ़िया व्यापार छै कि अहाँ अस्पताल में ले जबै, एगो बच्चा जन्मतै तो 1000 रुपया देबै, आ 1200 रुपया जन्म दर्ता में लेबै तो 200 रुपया नफा भेलै नेपाल सरकार की, तो व्यापार कर रहल छै। नहीं बुझली कि कहे के अर्थ है कि कहीं न कहीं संघीयता के स्थानीय सरकारों और प्रदेश सरकारों खा रहल छी। यदि यहाँ ईमानदार छी तो एक पैसा के काम करके हम जहिया स्थानीय तो पुनर्संरचना आयोग के सदस्य रहिए तो हम सब देले छी कि 5 वर्ष मात्रै से ईमानदार बन जाऊ, 5 वर्ष न खाऊ, साधु बन जाऊ, अहाँ देखियो संघीयता एते फलते फूलते नेपाल के एते विकास होते। अब अहाँ के हम बताबै छी कि एगो गाउँपालिका में 25 करोड़ रुपया आलै, संघीय सरकार ओकरा देलकै, प्रदेशो सरकार के सब फटी ओकर अपनो जैसे कर के पैसा है। तो अहाँ 25 करोड़ रुपया में 5 करोड़ रुपया अहाँ के एनी ओनी 20 करोड़ के मात्र अहाँ 1 वर्ष में विकास करके देख जाओ, 5 वर्ष में वो गाँव पालिका अहाँ के राजा बन जती, बुझली ना। तो ओकरा सबके साथ अवसर सेहो है विकास करे के, आ न कल के तो विनाश तो होबे करते, लेकिन अल्टीमेटली संघीयता के धराप में रहते। संघीयता सब पहले के एखुनका अवस्था में ओतेक चेंज नहीं भेल, बजट स्पेंड होबे के बाद जी हम करी बजट बढ़ले है निश्चित रूप से, खर्च ओइ हिसाब से नहीं। एहि बेर अहाँ की देखो जे एकटा सर्वे क लियौ, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब गाउँपालिका नगरपालिका में प्राय हर जगह पैसा बच गेलिए, खर्च नहीं कर सकलिए सब। लेकिन की देखो छे जे हमरा सबके कर बढ़ा पड़ला। एक तरफ पैसा अहाँ जतेक मान लिया जे गेली, जेना एकटा हम नजदीके के एकटा गाँव के पालिका का नाम नहीं लेब चाहब, अखन महतरी में छे, परसों में देखलिए जे छै से जारी कने छे जे एतेक आमदनी भेल हम खर्च एतबे कर सकली, तो किया हम सब कत केना खर्च कर पाबी तकर हमरा सबके अपने जानकारी नहीं छला। तो वेल ओरिएंटेड इलेक्टेड जे छै से गवर्नमेंट नहीं भ सकल छे, ओकरा अखनो आवश्यकता छे जे बेसी से बेसी हम सब ओरिएंट करी। और हम सब अखनो हम एकटा चीज की कहब अमित जी, जे खास क के 5 ईयर जे छै से लर्निंग पीरियड छे, एमे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिमार्क्स नहीं आबक चाहिए। 5 ईयर जे छै से संघीयता के संदर्भ में बातचीत कल जाए तो ई जे छै से फेडरल गवर्नमेंट के लेल, प्रादेशिक गवर्नमेंट के लेल और जे छै से लोकल गवर्नमेंट के लेल एकटा सिकाई के प्रोसेसो छे। तो एहि में हम सब नेगेटिव रिमार्क से बदला पॉजिटिव रिमार्क में जाए। हाँ, गलत काम भरल छै ओकरा तो हमरा अहाँ के विरोध करही के चाही, कोनो भी हालत में, कोनो भी गवर्नमेंट में, ओकर कोनो जे छै से हमरा अहाँ के ओइ जे छै से एक दूसरे के साथ कम्प्रोमाइज नहीं करक चाही। लेकिन हम की कहब जे अखन के जो लर्निंग पीरियड से हमरा के फेडरल स्ट्रक्चर अंतर्गत के जे फर्स्ट इलेक्शन के बाद जे गवर्नमेंट सब बनले है, ओकरा सबके अपनो जे छै से सीख के एकटा बहुत ज्यादा जे छै से समय लगते। ताई के बाद जे छै से एकटा इलेक्शन फुल कंप्लीट भते 5 ईयर के टेन्योर, तब एकटा एस्टेब्लिशमेंट होते, तब ओकरा सबके काम करे के प्रक्रिया में सिकाई होते। हाँ, लेकिन एकर मतलब एकर छूट जे छै से इलेक्टेड हमरा सबके प्रतिनिधि सबके नहीं भेटक चाहे जे हुनका गलती करे के हम सब जे छै से प्रोत्साहन करी। हुनका सबके एहि 5 ईयर में बेसी से बेसी और ज्यादा हिम्मत के साथ और ज्यादा लर्निंग फेज कह रहा, हाँ, और ज्यादा परिश्रम के साथ काम करक चाही, ताकि वो पैसा के सदुपयोग हो, वो पैसा फिरता हो के अवस्था नहीं होते। अखन तक कर तो बढ़ा दिल्कै, काल्हि जे छै से सुनैत रही कतौ जे छै से ओ ज्योतिषी के जे छै से वार्षिक 2000 कर राखि दिल्कै कोनो एकटा जिला में, जे छै से अपने के प्रदेश नंबर तो एग्जैक्ट नहीं याद आबि रहल हमरा, ओहिठाम के हाथ तात देखऽ वाला सबके सेहो वार्षिक 2000 कर बुझऽ पड़तै।
ताकि बाद अपने के जैसे से बकरी बापत के अनप्लान्ड वे सब भ रहल छै से कर हां नहीं अनप्लान्ड वे त किछि जे हैपाजार्ड वे प्लान्ड वे अलग बात होय छै हैपाजार्ड जकरा जे मन लगले से कदल के एडहॉक बेसिस में कोनो सिस्टम से हम सब जा रहल छी से बात नहीं छै जकरा जखन जे मन लगले इहो राख दियो इहो राख दियो इहो राख दियो ताई किसिम से हम सब बढ़ रहल छी और ई बढ़नाइ जे छै से कोनो निक संकेत नहीं छै उ खतरनाक संकेत के तरफ हम सब जा रहल छी एकरा अखने मैनेज करनाइ बहुत जरूरी छै कंट्रोल करनाइ बहुत जरूरी छै अगर एहि में हम सब सफल भ गेली संहिता हमरा अहाँके लेल बहुत निक छै संहिता कहियो खराब नहीं भ सकै छै पहिलका प्रश्न जो सुनील जी संगे रखने छलहुँ हम कनिक जोड़ब जे मधेश आंदोलन कतौ खत्म तो नहीं भ गेलै आंदोलन कहियो खत्म नहीं छै आंदोलन कहियो हारै नहीं छै से बात अपने याद वही आंदोलन के प्रश्न वही आंदोलन के कंप्लीट कर लेबा दिया आंदोलन हमेशा जीवित रहै छै आंदोलन हमेशा विजेता होइ छै अखन आंदोलन कोनो समय में ऊपर देखाई छै कोनो समय में ओकर विभिन्न स्वरूप होइ छै ओइ स्वरूप अंतर्गत बढ़त रहै छै आंदोलन के प्रसंग एकटा आरो थपै छी आंदोलन में जे आंदोलनकारी शक्ति सब जे छलै था हुनका सब पर कतेक मुद्दा सब लागल छै ओ एखन हमरा अहाँ के नजर में छै सबसे बड़का उदाहरण रेशम चौधरी छै तहिना एखन आप प्रदेश नंबर 2 के जे स्वास्थ्य राज्य मंत्री छला अभिराम शर्मा जी उनको एगो प्रहरी जवान के मृत्यु के क्रम में आप आंदोलन के तरफ ल जा रहल छै जे प्रक्रिया सब जे रहे न्यायिक प्रक्रिया तो आंदोलनकारी पक्ष के न्यायिक प्रक्रिया में ल जा रहल छै दोसर तरफ जे मलेठ घटना जे भेल रहे ओई के प्रसंग क्यों नहीं उठा रहल छै एकरा तो ई तो डबल स्टैंडर्ड तो ओहिना नजर आबि रहल छै ने हमरा देश देखियो अमित जी ई बहुत इम्पोर्टेंट बात अहाँ उठेलियो पहला बात किसी जे ई राज्य के संरचना जे छै से वास्तव में ई नेपाल जकरा हम अहाँ कहै छी से नेशन नहीं बनि चुकल छै एखन तक सब गोटे एके लेवल पर एके साथ एके रंग के सबके साथ बिहेवियर नहीं होइ छै सीधा बात अगर कहो कानूनी भाषा में तो डिस्क्रिमिनेशन तो छै अहाँ व्यवहार में कागज में किछो लिख दियो व्यवहार कोनो भी संविधान में लिखला से कोनो कानून में बढ़िया बात लिखला से नहीं छै ओकर अप्लाई अहाँ केना करै छै ओकर इम्प्लीमेंटेशन केना होइ छै से महत्वपूर्ण बात होइ छै कानूनो दू रंग के बिहेव करते एकेटा बाउंड्री के वह बात हम कह रहल छी तो एठम किसी दे रेसिज्म तो छै कतबे केओ कहे नहीं छै से बात नहीं मानल जा सकै छै ताइले जब तक वो थॉट अहाँ नहीं हटावे तब तक जे छै से अहाँ के साथ डिस्क्रिमिनेशन सुनील जी के सेहो जोड़ा चाहिए हम कने एकरा कंप्लीट कर दिया या प्रसंग में हम जे मलेठ घटना एकटा इशू भ गेलै जै में अहाँ ककरो नहीं दोषी देखै छी तै के बाद इम्हर जे आंदोलनकारी पक्ष सब जे छै चाहे ओ टीकापुर घटना के लक होय चाहे तो जलेश्वर में जे गोली चल रहे ओइ के बाद अहाँ एकटा निर्वाचित व्यक्ति के ल जाके थुइन दै छी ई सब प्रक्रिया जे छै एहि के तहत कतौ ने कतौ अहाँ डेरा रहल छी ने फ्यूचरो के लक चाहे एखनो के लक जे हम जे चाहबै से हेतै संविधान में हम जे लिख देने रहिए एकदम सही बात कहली कि वास्तव में ई सब घटना की देखाबै छै कि ई देश में जनता के साथ दू किस्म के व्यवहार हो रहल छै एगो भूगोल के जनता के साथ एगो व्यवहार हो रहल छै एगो भूगोल के जनता के साथ एगो व्यवहार हो रहल छै ओइमे कोनो शंका नहीं छै उदाहरण अहाँ के बताबै छी मलेठ घटना के जोन किस्म के रिपोर्ट अलै राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ओकरा करीब करीब जे है से बहुत विरोध हो रहल छै एकर मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकारो एहि देश में स्वतंत्र नहीं छै उहो जे है से कहीं न कहीं एगो समुदाय के एगो भूगोल के पक्षधर छै दोसर बात रेशम चौधरी सबके लगायत देखे लेली तो रेशम चौधरी लगायत मधेश के आंदोलन के जते घटना रही हुनका सबके लेल जे है से उच्च स्तरीय आयोग बनले गिरीश चंद्र लाल दास जी के प्रतिवेदन दिलखिन तो सरकार कैला न हिम्मत है कि ओकरा प्रकाशित करे छै कैला न सार्वजनिक करे छै यदि लोग दोषी है मधेश के लोग तो ठीक छै अहाँ कह दियौ न तो अहाँ के सार्वजनिक करके जे दोषी ओकरा तो करे पड़ते तो कहे के अर्थ है कि राज्य एनी हाउ जैसे वो चाहे छै कि अपना भूगोल के जनता के पक्षपात करी बाद बाकी के ऊपर जैसे मुद्दा लगाई ओकरा जैसे बदनाम करी राजनीतिक मुद्दा सब है छै राजनीतिक मुद्दा के यहाँ ले जाके जैसे ओकरा जैसे प्योर क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करा रहल छियै ई नहीं हाँ कुछ होते ये न कहे छी कि लेकिन कुछ होते तो अहाँ के दायित्व है ओकरा अथी करे के ना दोसर अहाँ के बताबै छी ई मधेश में गैर न्यायिक हत्या करीब करीब 250 आदमी के युवा के भेलै राज्य आज तक कहाँ किछो कलकै ओकर निगेटिव ओकर इम्पैक्ट की होइ छै अहाँ की होइ छै एगो बाघ के छोड़ दियौ तो अहाँ के एक खैबे करत ओकर इम्पैक्ट की भेलै कि भक्तपुर में एक हफ्ता पहले जैसे
ओकरा जैसे इनकाउंटर के जे समाचार हम सब देखली पढ़ली ओकर इम्पैक्ट छै कि मधेश के जे गैर न्यायिक हत्या में इन्वॉल्वमेंट में जे प्रहरी सब रहे प्रशासन रहे ओकरा अहाँ बढ़ुआ देलिए ओकरा मान सम्मान देलिए तो भाई उ तो करत ओकरा अहाँ पलकैले छी उ तो करबे करत। तो कहे के अर्थ की है कि रूल ऑफ लॉ जहाँ कानून के शासन है वहाँ जैसे रूल ऑफ लॉ सबके लागू होए के चाहिए सबके माने के चाहिए न मानबे तब तो अहूँ के लागू हो। अहाँ न्यायपालिका के सेहो ट्विक करे छियै मैनिपुलेट करे छियै चाहे वो पछिलका प्रसंग उठा कहानी जत सुशीला कार्की जी के साथ जे भेले एखन के जेहन परिस्थिति बनले कतौ न कतौ डाउट क्रिएट करबै छै ये न्यायपालिकाओं पर अहाँ हस्तक्षेप करे के पूरा प्रयास करे छियै। एहिमे एना छै एहिमे कोनो दुमत के बात नहीं छै। अहाँ के सुशीला कार्की जहिया प्रधान न्यायाधीश रहथिन हुनका पर महाअभियोग के मुद्दा लगली तो हम ही सुप्रीम कोर्ट में ले गेली मुद्दा की वास्तव में महाअभियोग गलत छै। इशू की रहे कि अहाँ के एगो फैसला के लेके न्यायाधीश पर अहाँ महाअभियोग लगेली तो कहे के अर्थ की है हम वही मुद्दा के जान के सुप्रीम कोर्ट में आई हम ये बात खोल रहा छी सार्वजनिक कर रहा छी कि जान के सुप्रीम कोर्ट में ले गेली कहे लागी कि वही मुद्दा से मधेश पर प्रहार रहे उ कैला प्रहार रहे। अब अहाँ के बताबै छी कि अहाँ के हमरा अहाँ के सरकार कहियो ओकरा पावर के ओकरा मात चढ़ जाए छै तो सरकार कहियो मात में आ सकै छै मधेश के इशू के लेके मधेश के मुद्दा पर जेना अखनी 2/3 के सरकार है उ मधेश के कखनियो दमन कर सकै छै कानून से प्रशासन से। तो हम अहाँ ऐसन अवस्था में जबै कहाँ त न्यायपालिका अहाँ न्यायपालिका के कंट्रोल कर लै छी न्यायपालिका के न्यायाधीश कोनो फैसला करे से आदेश करे के डरतै तो बिहान हम अहाँ कहाँ जबै दिन दहाड़े मारल जबै वही चीज के टेक के हम महाअभियोग के डिफॉल्ट करावे के लिए मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ले गेल रही तो एगो इशू उ रहे लेकिन वही में तो अंतरिम आदेश होकर उनका एस्टेब्लिश कर मुद्दा जारी है। लेकिन दीपक राज जोशी के समय में जो अखनी की अवस्था अलै वास्तव में ई अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है। एहि लागी कि एतेक दिन उ न्यायाधीश रहलथिन सब चीज रहलथिन उहे न्याय परिषद सिफारिश कल दुनिया कल सब चीज कल आई तक रिकॉर्ड उनकर बड़ा दुरुस्त है। लेकिन आई अहाँ ओकरा जैसे उछाले छी अब गलत होते कि सही ओकरा छानबीन क के अहाँ सब चीज क के तब अहाँ करती तो हाँ कुछ न करे छी जोन प्रक्रिया मान गेली वाम गठबंधन के बहुमत थी ओकर जैसे संसदीय सुनवाई समिति के जैसे सांसद सब बहिष्कार कर बिहान दोसर के सरकार होती तो की करते यहाँ तो पार्टीगत सिस्टम से न्यायाधीशों के नियुक्ति होई छै। तो कहे के अर्थ की है कि न्यायपालिका भी आई काल जैसे अखन बहुत पहले से और अखन राजनीतिकरण में पूरा घेरल छै। पंकज जी एहिमे एकटा आरो प्रसंग हम थप कऽ एहिमे कनिक आरो पछा चलै छी जखन देश के सर्वोच्च अदालत कोनो व्यक्ति के सजाय दै छै आ ओकरा उम्र कैद होइ छै ताहिके बाद विशेष आम माफी देल जाइ छै आ अहाँ कतौ ने कतौ हत्या जेहन मुद्दा वाला अभियुक्त के जे सजाय पाबि चुकल छै ओकरा अहाँ रिलीज कऽ दै छी तो फेर से बड़का प्रश्न चिन्ह ठाढ़ होइ छै जे देश के सर्वोच्च अदालत के यदि अहाँ नहीं मानबै तो अहाँ पर चेक एंड बैलेंस करे वाला के रहतै। एहिमे टेक्निकली कहबै तो हम अपन ओपिनियन की देबऽ चाहब सर्वोच्च अदालत के नहीं मानबे से बात तो नहीं है। एगो कहावत अपना सबके गाँव घर में होइ छै ने जहाँ अहाँ के देखा के मानबो करै छै नहियो मानै छै। गाँव घर के वो कहावत है जे अब एकरा अन्यथा नहीं लेम ओना दर्शकों सबके सोचक चाही बारे में जे अपना सब गाँव घर में झगड़ा हो तो कहै अहाँ के बात तो हम मान रहा लेकिन साल अहिठ हम गाड़ि दी अर्थात लीगल प्रोसीजर से जे हुनका कैद भ गेलै पुलिस पकड़ के जेलो पठा देलकै आ ओहि के बाद अहाँ की केलिए जे से ओकरा आम माफी करवा देली ऐसे की पकड़ा से पहले अहाँ साल 1.5 साल हुनका छोड़ना हो छी। हां उ सब एकदम यादे छै लोग के एकर इम्पैक्ट की पड़ी छै जे अहाँ पावरफुल छी अहाँ किछो क सकै छी। डेमोक्रेसी में की होइ छै जे गवर्नमेंट माने लिमिटेड गवर्नमेंट होइ छै अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होइ छै। लिमिटेड गवर्नमेंट के माने की जो कानून के जो सीमा है परिसीमन के भीतर रह के ओकरा काम करे के वैसे फाजिल बाहर नहीं जा सकै छै और ओकर दुरुपयोग नहीं कर सकै छै। लेकिन अखन जो गवर्नमेंट है या अपन सबके जो ट्रेंड है गवर्नमेंट के चाहे जाई पार्टी के है वो अपना आप के जैसे से अनएक्सपेक्टेड कल्पना से बाहर के पावर वो अपना आप के जैसे से सही से बुझे छै आ ओकरा जैसे से एंटरटेन करे के प्रयास करे छै। हमरा अहाँ सबके जुडिशियरी ओते वही लेवल के मजबूत अखन जैसे से आप जते होबक चाही ओकरा कंट्रोल करे के प्रयास सब दिन से चल आबि रहल छै आ जे चीज वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण छै और एकर इम्पैक्ट की पड़ै छै तो बदमाशी करे वाला के जैसे से अहाँ के
छूट भेटै छै, खुशी मिलै छै, एनकरेज होइ छै। और सबसे बड़का दुर्भाग्य देश के की छी भऽ गेल जे बड़का बड़का आदमी और छोटका आदमी के बीच में एकटा बड़का गैप छै। बड़का आदमी सब, पॉलिटिशियन सब, पावर होल्ड करे वाला व्यक्ति सब केहन छै, ओकरा अनुकूल से बुझाइ छै, ओकरा काम अंतर्गत संविधान में आबि संशोधन करला से हमरा सुविधा होत, एहिमे फन्ना इनके फन्ना दफा ओकरा ऑब्स्टेकल भऽ रहै छै, तो उ ओकरे संशोधन कऽ दै छै आ अपना अनुकूल करा लै छै, संविधाने के धारा संशोधन करै छै आ अपना अनुकूल करा लै छै। तऽ ई देश में जे छै से एहन किस्म के एकटा अवस्था आबि गेल छै जे वास्तव में निश्चय जे छै से दुर्भाग्यपूर्ण छै। हमरा अहाँके सब गोटे के एक बेर जे छै से आब कल्चरल रिवोल्यूशन में जाए के अलावा हम कोनो उपाय नहीं देख रहल छी। कार्यक्रम के एकदम अंत में छी, बहुत विषय बात करऽ के छै लेकिन समय के सीमा होइ छै। सुनील जी से लास्ट प्रश्न, एखुनका जे अवस्था छै जतऽ एक तरफ सरकार कहि रहल छै हम सब चीज नीक कऽ रहल छी, प्रतिपक्ष कहि रहल छै अधिनायकवाद आबि गेलै, सब अपन अपन इशू में लागल छै, परेशान जनता छै, जनप्रतिनिधि के सेहो नहीं मालूम छै जे हमरा की करऽ के, हमर दायित्व क्षेत्र कते कते काज करब, जनता के सेहो नहीं बुझल छै कते पीड़ा आरो सह के। तऽ कतऽ जा रहल छै तऽ ई देश के राजनीतिक डिस्कोर्स होय चाहे जे सामाजिक कोर्स होय, की देखै छियै जे निकट भविष्य में केहन अवस्था आबि सकै? अही लाइन में गेलै तऽ ई देश के भविष्य हम नहीं देखै छी। पहले दोसर बात है कि अपने के जनता के जहाँ तक बात है, जनता तो वास्तव में अब अंतिम रूप मौका हम कहै छी वाम सरकार के देले छै कि कांग्रेस से पीड़ित होके कि वाम सरकार से हमरा सबके कुछ होते कि 2/3 बहुमत के सरकार से यदि नहीं भेलै तो जनता विकल्प सोचते। एगो तेसर है कि हमरा न बुझाइए कि हमर अहाँ के जेनरेशन ए देश में विकास के जे है से फल जे है से प्राप्त करते, कैला कि एते करप्टेड माइंड है लीडर सबके आ कर्मचारी सबके, एते करप्टेड माइंड के अनुसार से उ करप्शन करै छै, खुलायाम करप्शन करै छै, जाहिके कारण हमरा बहुत ज़्यादा बुझाइए कि एहि मॉडल में, एहि संस्कार में हम अहाँ जे है से विकास प्राप्त करबै आ हमर अहाँ के संतति सब जे है से सुखी रहते, हमरा विश्वास नहीं छै। तथापि हो गेलै तऽ बड़ नीक। सुनील जी, पंकज जी, दुनू गोटे आबि देनु, अपन बहुत अमूल्य समय देनु, बहुत बहुत धन्यवाद दुनू गोटे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ई छलै था आइ के प्राइम टाइम के हमर सबके अतिथि हुए सुनील सिंह तहिना पंकज कुमार कर्ण जी, दुनू अधिवक्ता छथि। हुनका सब संगे देश के समसामयिक घटना, मधेश के इशू, न्यायिक प्रक्रिया, यह सब विषय पर आइ के प्राइम टाइम केंद्रित रहल छल। हम सब फेर से अगला दिन अगला अतिथि के साथ कोनो नया टॉपिक के साथ में उपस्थित हेबे करब। एखन के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।